हरे कृष्णा। पंच तत्व में जो गदाधर पंडित हैं उनका आज आविर्भाव दिवस है। आइए आज हम प्रयास करते हैं गदाधर पंडित जी के जीवनी के बारे में संक्षिप्त में उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। गदाधर पंडित का जन्म बांग्लादेश के चट्टग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्रीमान माधव मिश्र और माताजी का नाम श्रीमती रत्नावती देवी था। बाद में ये नवद्वीप आ गए थे। इनका निवास स्थान नवद्वीप में श्रीवास आंगन के पास ही था। इनके बचपन का नाम था गदाई और ये महाप्रभु से 1 वर्ष छोटे थे उम्र में। महाप्रभु के बचपन का नाम था निमाई। तो निमाई और गदाई में घनिष्ठ मित्रता थी। निमाई चंचल स्वभाव के थे मगर गदाई शांत स्वभाव के थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक पल के लिए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। हमेशा छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। एक समय की बात है कि चैतन्य महाप्रभु गया गए थे अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्र का पिंडदान करने के लिए। वहाँ ईश्वरपुरी पाद से उनका मिलन हुआ और उन्होंने उनसे दीक्षा ली। जब वापस नवद्वीप आए तो महाप्रभु के शरीर में आश्चर्यजनक संकेत दिख रहे थे। एक समय निमाई ने गदाधर को बोला कि आप तो बचपन से ही कृष्ण के प्रति समर्पित हो, तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं भी कृष्ण का भक्त बनूं। मुझे कृष्ण का दर्शन कब होगा? तो ऐसा वो गदाधर पंडित से पूछते थे। तो निमाई भावावेश में थे। उन्होंने गदाधर पंडित से पूछा, कृष्ण कहाँ रहते हैं? गदाधर पंडित बोले, कृष्ण तो हृदय में रहते हैं। यह सुनते ही निमाई अपने नाखूनों से अपना वक्ष स्थल फाड़ने लगे। तब गदाधर पंडित ने उन्हें रोका और ये सब दूर खड़ी सची माता देख रही थी। वो गदाधर के पास आती हैं और कहती हैं, गदाधर, आज तुम्हारे कारण निमाई की रक्षा हो गई। तुम जीवन पर्यंत निमाई के साथ रहना। नवद्वीप में गदाई निमाई का विग्रह भी है, गदाई चैतन्य के नाम से। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और गदाधर पंडित हैं श्रीमती राधा रानी। महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो संन्यास के बाद महाप्रभु आगे जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे, वृंदावन, मगर माता सची देवी के कहने पर जगन्नाथपुरी में रुके। महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ कृष्ण चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ पर गदाधर पंडित पहुँच गए। गदाधर पंडित को महाप्रभु ने कहा कि सामने टीला दिख रहा है ना, तुम इसकी खुदाई करो। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर गदाधर पंडित जो हैं उस टीले की खुदाई करने लगे। टीले की खुदाई के दौरान उनको एक सुंदर गोपीनाथ जी का विग्रह वहाँ प्राप्त हुआ। ये विग्रह आज भी वहाँ है, जिनको टोटा गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। 48 वर्ष की आयु में जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं समाप्त की तो गदाधर पंडित को इसका वियोग सताने लगा, बहुत दुखी रहने लगे। गदाधर पंडित के जीवन के प्राण थे चैतन्य महाप्रभु। जब महाप्रभु अप्रकट हुए तो गदाधर के शरीर में वृद्धावस्था के लक्षण आ गए। कुछ समय बाद गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ के विग्रह में समाहित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु भी टोटा गोपीनाथ के विग्रह में ही समाहित हुए थे। गदाधर पंडित जब गोपीनाथ जी को फूल माला अर्पण करने के लिए उतना उठ नहीं पाते थे क्योंकि उनका शरीर जो था वो झुक गया था, तो गोपीनाथ जी स्वयं घुटने के बल पर बैठ गए और अपने भक्त से सेवा लेने के लिए। ये पहला विग्रह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण घुटने के बल बैठे हुए हैं। गदाधर पंडित का एक दंत समाधि भी है। गदाधर पंडित का दांत मिला तो उसको समाधि दी गई वृंदावन में वंशी गोपाल मंदिर के पास। उसे दंत समाधि के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज ऐसे पावन पवित्र दिवस पर हम गदाधर पंडित के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जैसी निष्ठा उनकी थी चैतन्य महाप्रभु में और भगवान की सेवा करने की, उसका अगर एक भी अंश हम प्राप्त कर लें, हमें ग्रहण कर पाएँ, तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। श्री श्री गदाधर पंडित की जय। हरे कृष्ण।